वृषभ राशि वालों, आज के इस वीडियो में जन्म से लेकर के, जब जन्म हुआ आपका उस दिन से लेकर के जिस दिन मृत्यु होगी आपकी, उस दिन तक का चर्चा आज मैं करूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये हमारा केवल फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि यही बताते बताते वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। मैं आपको एक पार्ट और दूंगा, जो बातें इसमें बच जाएंगी उसको उसमें शेयर करूंगा। आइए वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा आरंभ करते हैं। और मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं। वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं, इस वीडियो को वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के व्यक्ति देख सकते हैं, लग्न वाले भी और राशि वाले भी, दोनों पर में ये लागू होगा। वृषभ राशि या लग्न का स्वामी शुक्र होता है। आइए, आपके ऊपर में ज्यादातर चीजें वही अप्लाई होंगी जो आपके स्वामी का नेचर है। जैसे आइए सबसे पहले वृषभ राशि के व्यक्तित्व को समझते हैं कि वृषभ राशि वाला व्यक्ति होता कैसा है। वृषभ राशि के लोग ईमानदार होते हैं। इनसे अगर चाहोगे भी आप बेईमानी करवाना, इनसे चाहोगे भी आप गद्दारी करवाना, आप नहीं करवा पाओगे, क्योंकि इसका जो स्वामी शुक्र है वो दैत्यों के साथ अगर डिटरमाइन हो गया तो दैत्यों के साथ ही डिटरमाइन हो गया। चाहे दैत्यों को कई हजार वर्षों तक सत्ता से बेदखल क्यों ना होना पड़ा, भगवान विष्णु से भी अगर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु से भी अगर दुश्मनी लेनी पड़ी तो शुक्र ने उनसे भी दुश्मनी करी, लेकिन दैत्यों को छोड़ा नहीं, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनके उत्थान के लिए खड़े रहे। ठीक उसी प्रकार से, यानी कि ये उनकी ईमानदारी थी। आपकी भी वृषभ राशि वाले यही ईमानदारी है। कहीं पर में भी बड़ा से बड़ा मौका मिले, बड़ा से बड़ा अवसर मिले आपको कुछ गबन करने का, लूट लेने का, खा जाने का, धोखा देने का, आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर में आपके स्वामी का प्रभाव है। इसलिए वृषभ राशि के लोग ईमानदार होते हैं। वृषभ राशि वालों का जो दूसरा व्यक्तित्व है वो ये है कि कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ क्या है देवी और सज्जनों? कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ है कि अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, जो जिम्मेदारी लेना उस जिम्मेदारी का पालन करना, उसकी पूर्ति करना, ये आपका कर्तव्य होता है। और कभी भी जीवन में वृषभ राशि का व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ करके भागता नहीं है। चाहे उसमें जितनी परेशानी आए, जितने कष्ट आए, वो उसको झेलता है, वो उसको भोगता है। तीसरा जो वृषभ राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो धीर वीर प्रकृति का होता है। धीर वीर प्रकृति का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? धीर वीर का अर्थ है, धीर का अर्थ होता है धीरज धारण करने वाला। और वीर का क्या अर्थ होता है? किसी के बाप से नहीं डरने वाला। सामने वाला व्यक्ति बड़ा से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, स्वयं सरकार ही क्यों ना हो, आपका मालिक क्यों ना हो, आपका ऑनर क्यों ना हो, आपके कंपनी का, आप जहां काम करते हो, इधर डर नहीं है और धैर्य है। जिसके पास धैर्य है और डर नहीं है, वो व्यक्ति दुनिया में किसी से पराजित नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे यहां ठोकर मार करके वो व्यक्ति चला जाएगा जिसके पास धीरता है और वीरता है। नहीं तो वृषभ राशि वालों के यहां पर में धीरता होती है। और आप सबने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। जो धीरज रखता है वो जीवन में आगे बढ़ता ही बढ़ता है। नहीं, अगला व्यक्तित्व क्या है? वृषभ राशि के लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। कहते हैं ना कि ये भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी किसी से विवाह नहीं करूंगा। ये जो दृढ़ प्रतिज्ञ है वो ठीक पितामह भीष्म के समान प्रतिज्ञा वाले ये लोग होते हैं कि एक बार अगर सोच लिया, डिटरमाइन कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती।
चाहे पूरब की तरफ पश्चिम जाना पड़े, उत्तर के लिए दक्षिण जाना पड़े, इस संपूर्ण इतिहास को बदलना पड़े, लेकिन अगर अंगद की तरह पांव रावण के दरबार में गड़ा दिया और कहा कि उठाओ, जिसमें अगर क्षमता हो तो गड़ा दिया, चाहे स्वयं रावण पांव उठाने के लिए क्यों ना आ जाए, तो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। प्रतिज्ञा बड़ी कमाल की होती है, जो सोच लिया उसको करके दिखाएंगे, चाहे इसके लिए अपना जो भी कुर्बान करना पड़े। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि के अंदर ये सब तो एक से एक गुण हुए, लेकिन वृषभ राशि के अंदर दयालुता होता है, जो इन पर में सबसे भारी हो जाता है। ये जब कभी अपने करीबी लोगों को, चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, घर परिवार का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उसको दुख में देख लेते हैं, इनका हृदय जो है सो पिघल जाता है, मन व्यथित हो जाता है, यानी कि दूसरों के दुख में ये स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। ये ईश्वरीय गुण है, सब में नहीं पाया जाता। ये वृषभ राशि वाले आप में है या नहीं, आप बताएं मुझे। वृषभ राशि के लोग भोग विलास करने वाले होते हैं, खूब भोग विलास करते हैं, आनंद से जीवन को जीते हैं। इनका मानना होता है कि भैया पृथ्वी पर आए हो तो जिंदगी जी लो, क्या पता अगली बार आना हो न हो, मनुष्य का जीवन मिले ना मिले। इनका मानना है कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, यहीं पर में जिंदगी में जितना आनंद कर सकते हो कर। ये वृषभ राशि का व्यक्तित्व होता है, वृषभ लग्न का व्यक्तित्व होता है। इनके लिए जीवन में वो कौन कौन से बिजनेस व्यवसाय हैं जिसको करके ये सब की छाती पर झंडा गाड़ सकते हैं और उस झंडे के ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, सलामी दे सकते हैं, सफलता की ऊंचाई इनके कदमों को छू सकते हैं। वो काम सुनिए। सबसे पहला, वृषभ राशि वालों के लिए बैंकिंग सेक्टर का काम बहुत अच्छा है। दूसरा, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, जो भी कीमती बेशकीमती चीजें होती हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। परफ्यूम, सेंट या कोई भी सुगंधित वस्तु का काम बहुत अच्छा है। खेती से संबंधित काम भी इनके लिए बढ़िया है। संगीत का काम ये निश्चित तौर पे अच्छा कर सकते हैं। पशु से संबंधित व्यापार अगर करते हैं तो भी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और आपको मैं बता दूं कि इनके लिए चित्रकारी का काम भी बहुत अच्छा है। क्या है? चित्रकारी का काम भी बहुत अच्छा है। पेंटिंग का, जो लोग पेंट करते हैं, जो लोग चित्र बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा। देवी और सज्जनों, रंग रोहन में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। भवन निर्माण का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अभिनय, एक्टिंग वगैरह इनके लिए बहुत अच्छा होता है। देवी और सज्जनों, तो ये जो है सो वृषभ राशि वालों के लिए वो फलदायी व्यवसाय हैं जो इनके लिए करना बहुत बढ़िया होता है। बात करेंगे अब इनके जीवन के अच्छे और बुरे वर्ष की। इनके जीवन का जो खराब वर्ष होता है वो होता है 5वां। इनके जीवन का जो खराब वर्ष होता है वो जब ये 4 वर्ष कंप्लीट करते हैं और 5वें में प्रवेश करते हैं, वो बुरा समय होता है। इनके जीवन का 37वां वर्ष की 37वां वर्ष जो होता है वो बुरा समय होता है। इनके जीवन का 39वां वर्ष वो कष्टकारी समय होता है। इनके जीवन का 47वां वर्ष वो भी कष्टकारी समय होता है। भाग्योदय के कौन कौन से वर्ष हैं? ये तो बुरे वर्ष हुए। अंग्रेजी में अगर कहूं मैं बुरे वर्ष को तो 5, 37, 39 और 47, ये वो ईयर हैं जो आपके जीवन के बुरे साल में जिसकी गिनती की जाएगी। भाग्योदय के अगर वर्ष की चर्चा करें तो आपके जीवन का 24वां वर्ष आपके भाग्योदय का वर्ष है। 25वां वर्ष आपके भाग्योदय का वर्ष है। 27वां वर्ष आपके भाग्योदय का वर्ष है। 28वां वर्ष आपके भाग्योदय का वर्ष है। 36वां, 42वां,
51 और 60, ये वो वर्ष हैं जो आपके जीवन के भाग्योदय के वर्ष हैं देवी और सज्जनों। अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो 24, 25, 27, 28 यानी कि 24 से 28 साल तक वो अवसर आपको बार बार देगा किस्मत, जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हो। उसके बाद देगा 36, 42, 51 और 60। ये वो वर्ष भी रहेंगे जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हो। इस वर्ष में ऐसा नहीं है कि अचानक से भाग्य चमक जाएगा। भाग्योदय के ये वर्ष हैं, भाग्य चमकना है, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो फिर मरोगे। यानी कि अगर जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा यह सब कीर्ति धूमिल हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाए। देवी सज्जनों, लाभकारी रंग कौन सा है? तो आपके लिए है सफेद, जो आपके लिए लाभकारी रंग है। ये मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। आइए अब विस्तार से समझते हैं। यदि आपका जन्म लग्न या जन्म राशि वृषभ है तो आपका कद बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, मध्यम वर्गीय कद के व्यक्ति आप होंगे। बैल की तरह परिश्रम करने वाले आप होंगे, बैल की तरह। आपके राशि और लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र है, अतः आप धीर वीर होंगे। आपकी सज्जनता, शालीनता और सौहृदयता की लोग खूब चर्चा करेंगे, किंतु आप अचानक से अत्यंत उग्र भी हो जाया करेंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। अतः लोग आपसे डरेंगे भी। देवी और सज्जनों, आपकी स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण होगी। वृषभ राशि वाले पुरुष या महिला, जिस चीज को एक बार देख लिया, याद कर लिया, अगर वो काम की चीज है तो निश्चित तौर पर में दिमाग के कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में घूमता रहेगा वो, जिसके फलस्वरूप आप कवि बन सकते हैं, संगीतज्ञ भी बन सकते हैं। आप एक ईमानदार प्रकृति के व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ और गोपनीयता की रक्षा करने वाले। आप पर विश्वास करके आपको कोई बात बताई जा सकती है, आप उस बात को सीक्रेट रखने में सक्षम हैं। देवी और सज्जनों, आप सहयोगी हैं, आप मित्र और दयालु हैं। देवी और सज्जनों, आपकी आंखें चमकीली होंगी, गोल होगा और सुंदर होंगी। आप में ईर्ष्या की भावना भी छिपी हुई रहती है। कहीं ना कहीं मन में किसी व्यक्ति विशेष के तरफ मन में ईर्ष्या भी जागृत हो जाता है। ये वैसे तो आम इंसान का ये स्वभाव होता है, लेकिन आप में थोड़ा विशेष है। बाकी आप एक्सेप्ट करें ना करें, आप आराम तलब भी ज्यादा भोगते हैं, आराम से सुख भोग की जिंदगी जीना चाहते हैं। अतः स्मरण रहे कि भोगी रोग भय के सिद्धांत को आपको संयम से रहना चाहिए। अगर आप संयम से नहीं रहेंगे तो भोग ज्यादा करेंगे तो रोग भी ज्यादा लेंगे आप, जिसके कारण से आपको मूत्र विकार से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। वृद्धावस्था में पौरुष ग्रंथि का, आपको कुछ प्राइवेट पार्ट से संबंधित जीवन में रोग भी परेशान कर सकता है। रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम जमा होकर आपको अनेक प्रकार के रोग भी दे सकता है। अतः मादक, उत्तेजक और उष्ण वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बीमार पड़ने पर जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो लंबा समय आपको बीमारी परेशान करेगा। आप संयम से नहीं रहेंगे तो आपको कन्या संतान ज्यादा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में आपको आर्थिक तौर पर में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है, जरूरी नहीं है, वो तो जन्म कुंडली पर में पति पत्नी की दोनों की जन्म कुंडली देखने के बाद फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन हो सकता है कि वृषभ राशि वाले लोगों की प्रथम संतान पुत्री हो।
माता पिता पत्नी तथा संतान का सुख आपको मिलेगा। कोई एक संतान आपका मानसिक तौर पर में थोड़ा सा परेशान पीड़ित हो सकता है। मुकदमेबाजी और सरकारी विभागों के झगड़े से भी आप पीड़ित रह सकते हैं। आप धीरे धीरे प्रगति करेंगे तथा आपको आपका भाग्योदय मूल रूप से जीवन में 50 वर्ष के बाद ज्यादा होगा तथा वृद्धावस्था में आपको धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विशेष समृद्धि मिलेगी। आप बैंकिंग के व्यवसाय, सुगंधित वस्तुओं, तिलहन, अगरबत्ती, धूप, परफ्यूम इत्यादि, जवाहरात, भवन निर्माण, खेती, संगीत, प्रचार प्रसार, सिनेमा, टेलीविजन, अभिनय, पशुओं के व्यापार, विज्ञापन का कार्य, मिठाई का व्यापार, चित्रकारी, रंग रोगन का व्यवसाय आदि कार्यों से लाभान्वित हो सकते हैं। वस्त्र व्यवसाय, रेडीमेड गारमेंट्स का काम भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। जीवन के 5वां, 37वां, 39वां और 47वां वर्ष कष्टप्रद रहेगा, जिसमें शारीरिक और आर्थिक तौर पर में आपको विशेष नुकसान हो सकता है। भाग्योदय हेतु जीवन के 24, 25, 27, 28, 36, 42, 51 और 60वां वर्ष शुभ रहेगा। कन्या, वृश्चिक राशि वालों से आपकी मैत्री अच्छी रहेगी। आपकी एक पुत्री जो है या पुत्र जो है आपका, वो कलाकार बन सकता है, जिसके पास में विशेष इस प्रकार का सिंगिंग, डांसिंग, नाटकीय गुण हो सकता है तथा एक संतान आपका चरित्र का कमजोर हो सकता है। आपको हीरा रत्न संभव हो तो जरूर पहने, नहीं संभव हो तो ओपल रत्न जरूर पहने, ओपल भी ना संभव हो तो स्फटिक रत्न जरूर पहने। स्फटिक रत्न तो मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगा, बहुत आगे लेके जीवन में चला जाएगा। देवी और सज्जनों, वैसे आप पन्ना रत्न भी अगर धारण करते हैं वृषभ राशि वाले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि स्फटिक और पन्ना दोनों अगर आप पहनते हैं तब तो समझो कि कहते हैं ना कि सोने में सुगंध आ गई, ऐसी बात हो जाएगी। यानी कि बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, काम धंधा, पैसा, सब प्रकार की परेशानी लगभग दूर हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आपके कर्म और भाग्य भाव का स्वामी शनि है। यदि शनि इन्हीं भावों में हो आपके कुंडली में तो आपका भाग्योदय, उन्नति जीवन में बहुत तेजी से होगी। शनि की महादशा में आपको जो है सो खूब वृद्धि देखने को मिलेगा, अगर वो अपने कर्म और आपके कुंडली के कर्म भाव में हो या भाग्य के भाव। वृषभ राशि या लग्न की महिलाओं के लिए मैं कुछ अलग से कहना चाहता हूं। वृषभ राशि की महिला मेहनती होती हैं, सत्यवादिनी होती हैं और मनोरमा भी होती हैं। मनोवृतान सारणिम तथा कुल का अभ्युदय करने वाली होती हैं। कला में भी दक्ष होती हैं, पति की प्रिया होती हैं, धर्म प्रिया होती हैं और परिजनों की भी खूब सेवा करती हैं। आपका व्यक्तित्व सफेद वस्त्रों में ज्यादा खिलेगा। भुवनेश्वरी देवी की उपासना से आपका भाग्योदय होगा। अगर आप महिला हैं वृषभ राशि या लग्न की और आप अपना भाग्योदय चाहती हैं तो भुवनेश्वरी देवी की पूजा करें, आराधना करें और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, उस मंत्र का एक माला जरूर जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, या ओम भी नहीं तो महिला हैं आप, सिर्फ ह्रीं 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 ह्रीं, बस इसी मंत्र का आपको जाप करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बिना समय बर्बाद किए हुए बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन अभी फिर भी सब कुछ नहीं दे पाया हूं। एक और वीडियो इसकी आएगी, आप उसका इंतजार करना, वो भी इतने ही देरी की होगी। उसमें आपको बाकी जितनी भी चीजें बची हुई हैं वो सब मैं देने का प्रयास करूंगा।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मुझसे अगर जुड़ना है, कुछ पूछना है पर्सनली अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि वो 100% एक्यूरेट है। ये कितना प्रतिशत आपको एक्यूरेट लगा, 90, 95 या 100? आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर पर्सनली जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें। जो शुल्क होगा जमा करके आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।